जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन में ज़्यादा अच्छे बने रहना भी जीवन को बर्बाद कर सकता है। जब कोई पेड़ काटने जाता है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ सालों तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छे बने रहना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आपको इस कहानी के माध्यम से इसका दर्शन बारीकी से होगा और आप अपने जीवन में आश्चर्यचकित बदलाव भी देखेंगे। वो ये उस समय की बात है जब गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थीं। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने को जाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं प्रकृति का आनंद लेते थे। पूरी ज़िंदगी वहीं शिक्षा प्राप्त करके ऐसे ही करते थे और वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गांव से सूरज नाम का युवक गुरुकुल जाता है। उसके माता पिता ही उसे गुरुकुल पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल में वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक शिक्षा ग्रहण करता है। वहाँ उन्हें बहुत सारे अच्छे सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक ये भी सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, सबका भला करो, अच्छा काम करो। यही ज्ञान सूरज के दिमाग में बहुत अच्छे से भर जाता है। जब वह शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव वापस आता है तो वह सबकी मदद करता है, सबके काम करता है। कोई भी व्यक्ति उससे कुछ करने के लिए कहता है तो वह तुरंत करता है, किसी से भी मना नहीं करता। एक दिन उसने छुपकर कुछ युवकों को बात करते हुए सुना। उसने सुना, अरे वो तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है, उससे अपने काम करवाते रहो और मज़े लो। वो किसी के काम को मना नहीं करता है, दूसरों के काम करने के लिए वह अपने भी काम छोड़ देता है। कितना मूर्ख है वह। यह सुनकर सूरज की आंखों में खून उतर आता है। वह कितने निस्वार्थ भाव से लोगों के सामने लोगों के काम करता था, सबकी मदद करता था। बदले में उसे क्या मिला? उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की मदद नहीं करेगा। अब वह कभी भी किसी का काम नहीं करता था, चाहे कोई कितना भी परेशान हो, वह उसकी मदद नहीं करता था। उसे देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य करते। कल तक ये लड़का इतना दया का सागर था, यह अचानक ऐसा क्या हो गया? यह देखकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम अचानक ऐसे क्यों हो गए हो? पिताजी, मैंने जितनी भी शिक्षा गुरुकुल में ली वह सब बेकार चली गई। इस संसार में कोई सच्चा नहीं है। अगर सच्चे दिल से किसी की मदद करो तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। यह कहते हुए सूरज खूब रोने लगा और तभी से वह बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता बस यही सोचते कि किसी तरह पहले वाला सूरज लौटकर आ जाए। फिर एक दिन ये सोचते सोचते उसके माता पिता को पता चला कि पहले वाला सूरज बहुत दूर चला गया है। उन्होंने माता पिता ने सुना कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह मानस स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सूरज के पिता सूरज को लेकर वहां जाते हैं। वह वहां जाकर देखते हैं कि एक औरत उनको उन भिक्षु को खूब जली कटी सुना रही थी। आ जाते हैं रोज भिक्षा मांगने, तुम्हें शर्म नहीं आती भिक्षा मांगते हुए? लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं। वहाँ से भिक्षा न मिलेगी तो दूसरी जगह मिलेगी। वहाँ से भिक्षा न मिलने पर वो भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं। माता पिता सूरज को लेकर उनके पास पहुँचते हैं। सूरज के माता पिता बौद्ध भिक्षु को अपने बेटे की सारी बात बताते हैं। पहले ये ऐसा था, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि इसके सामने कोई मर भी रहा हो तो भी यह उसकी मदद नहीं करता। तभी वही महिला जो भिक्षु को उल्टा सीधा बोल रही थी, सुना रही थी, अपने छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ आती है।
मेरा बच्चा बहुत बीमार है, गांव वालों ने बताया कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। वो बौद्ध भिक्षु उसकी दवा गोली करने में लग जाते हैं। वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वह उसे लेकर चली जाती है। सूरज के मन में काफ़ी सवाल उठने लगते हैं। उसने भिक्षु से कहा, आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत है जो आपको बुला भला सुना रही थी। अगर आपको पता होता तो आप इसके बच्चे का इलाज न करते। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। दूसरों की भलाई करने में कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन तुम कर्मों का भेद समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई उसके सारे भेद उजागर हो जाते हैं। मुझे पता था कि वह और कोई नहीं, वही महिला है। फिर भी मैंने उसका इलाज किया और मैंने उसकी मदद की। जीवन में जब तुम किसी की बिना बदले चाहे, बिना स्वार्थ के, बिना किसी ईर्ष्या के मदद करते हो तो वही अच्छाई होती है। अगर हम यह सोचकर किसी का भला करें कि इंसान भी हमारे काम आएगा, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर वह तुम्हारे काम नहीं आता तो तुम्हें दुख होता है। इसलिए तुम इतनी ही किसी की मदद करो जितना तुम में सामर्थ्य हो, शारीरिक हो या आर्थिक। जितना करने में तुम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करो, जिससे कि वो तुम्हारी मदद कल को ना करे तो तुम्हें खेद न हो, पश्चाताप न हो कि मैंने तो इसके लिए इतना किया था और अब ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे कि तुम आहत न हो। कभी किसी परिवार के झगड़े में मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी लड़ रहे हों तो उनके बीच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ऐसा करके तुम संकट में भी पड़ सकते हो। वो आपसे ये भी कह सकते हैं, आप हमारे बीच में कौन होते हैं ये बोलने वाले, ये हमारा आपस का मामला है। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो अच्छे से पता कर लें कि वास्तव में इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग दया का पात्र बनकर आपकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, किसी की मदद करने से पहले अपनी मदद करें। अपना सब कुछ ठीक करें तभी दूसरों की मदद करें। पहले खुद का भला करें, पहले खुद की भलाई करो, जमाने की मदद करो तब जाकर। कहीं आपने ये मन में भ्रम तो नहीं पैदा कर रखा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तो यह आपका अहंकार है, ये अहंकार का रूप है। इंसान का जीवन कभी परफेक्ट या पूर्ण नहीं होता है। हम हमेशा परफेक्शन की तरफ ज़्यादा रहते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद अपने आप को बदलने में ध्यान दें। और इस काम को भी भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी कि आप सबके साथ हैं लेकिन अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसे एकांत पाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान को आपके जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तब आपको महसूस होगा कि इस एकांत में जो परम आनंद है वह किसी वस्तु में नहीं है। नदी के सहारे पेड़, पत्थर पानी के बहाव से कट कट कर हल्के हो जाते हैं। ध्यान के बहाव में रहते हुए भी हमें अच्छे बुरे की पहचान का अच्छे से हो जाती है। हम अपने वर्तमान को समझते हैं, हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है और हम एक अच्छे इंसान बनते हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमको हमेशा मिलता है। ईश्वर यही कहता है कि अच्छा करो, अच्छे बनो और अच्छा फल भोगो। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट
ज़रूर करें। वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।